Hey everyone, welcome back to the channel, and in today's video we are going to discuss about the discovery of another subatomic particles. बेटा लास्ट वीडियो में हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस किया था जो कि आपके रदरफोर्ड और उनके कलीग्स ने दिया था, एंड ऑल्सो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी जिसको कहते हैं. आई होप आपने वो वीडियो अभी तक देख ली होगी. नहीं देखिए, गो एंड चेक इट आउट, एंड सो दैट यहाँ पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग वो थोड़ा सा और क्या होगी, बेटर होगी. ओके, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ. लास्ट जो वीडियो थी इसमें हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था. उन्होंने कहा था कि जो आपका एक एटम है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, आपका एम्प्टी है. ठीक है, और जो आपका सेंटर पे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ है, आपका सेंटर में न्यूक्लियस पे. और इलेक्ट्रॉन्स आसपास क्या करें, रिवॉल्व करें. इसीलिए उन्होंने उसको क्या कहा कि वो क्या है, प्लेनेटरी मोशन, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम भी उन्होंने उसको कहा. करेक्ट, ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. ओके, अब हुआ क्या बेटा, उन्होंने बोला जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज है आपके प्रोटॉन की वजह से. क्या है, आपका प्रोटॉन की वजह से. और प्रोटॉन भी क्या है, एक आपका फंडामेंटल पार्टिकल है. किस चीज का, आपका एटम का. एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का. वो क्या है, आपका प्रोटॉन है, जो कि क्या कैरी कर रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर. क्लियर, ठीक है. तो यहाँ से बात हुई किसकी, आपकी प्रोटॉन की. प्रोटॉन जिसका सिंबल होता है आपका P, एंड एज इट कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव का चार्ज, प्लस साइन लगा देते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि ये कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है. ओके, इसका जो मास होता है वो आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो मास इज मोर एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मास क्या होगा, इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले इसका मास क्या होगा बेटा, आपका ज्यादा होगा. पर जो इसका चार्ज होगा, जो चार्ज होगा एक प्रोटॉन का, वो आपका रहेगा इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल एंड ऑपोजिट का क्या मतलब है, ओके हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रॉन होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आपका जो है आपका चार्ज होता है -1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. राइट, चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, आपकी कूलम होती है. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, C से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट कर रहा मैंने, और उसके ऊपर क्या साइन लगाया, आपका नेगेटिव का साइन लगाया. करेक्ट. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के बाद जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज इतना ही होगा, बट क्या होगा, ऑपोजिट होगा. ऑपोजिट मतलब अगर उसका -1.67 है तो इसका कितना हो जाएगा, +1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, इतना चार्ज किसका होता है, आपका प्रोटॉन का होता है. ऐसा क्यों, उसका चार्ज माइनस में, इसका चार्ज प्लस में. ऐसा इसीलिए ताकि आपका जो एटम हो एज अ होल क्या हो, आपका न्यूट्रल हो. क्योंकि हमने पढ़ा है, इवन आपका जो थॉमसन मॉडल था उन्होंने भी बोला कि जो आपका एटम है वो स्टेबल है, न्यूट्रल है. उसके बाद जो रदरफोर्ड मॉडल आया उसमें भी बोला गया कि जो आपका एटम है वो क्या है, स्टेबल और न्यूट्रल है. तो उस स्टेबिलिटी और उस न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही किसका चार्ज होना चाहिए, प्रोटॉन का चार्ज होना चाहिए. बिकॉज प्रोटॉन कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज अ नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में नलीफाई करके एज अ होल जो आपका एटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा. क्लियर, परफेक्ट. ठीक है, नाउ यहाँ पर प्रोटॉन की क्या दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है. इट इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल पार्टिकल. एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है विच कैरीज द 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. कितना पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है बेटा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है. और इसका जो मास होता है बच्चा वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है. हाइड्रोजन विच इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर पीरियोडिक टेबल. 118 एलिमेंट्स है, उसमें जो फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो कौन सा, आपका हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन के बाद जो एटम का मास होता है उतना ही जो मास है वो किसका होता है, आपके एक प्रोटॉन का होता है. क्लियर, इट मीन्स हाइड्रोजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक ही प्रोटॉन क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है. यहाँ से मे भी देख सकते हैं. करेक्ट, ठीक है. एंड मैंने बता ही दिया आपको की जो एज अ होल जो एटम है वो आपका बेटा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. इट मीन्स जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो किसके इक्वल है, आपका टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल है. एज अ होल क्या है आपका, वो न्यूट्रल है. ठीक है, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जो हीलियम है,
हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम क्या होता है आपका, हीलियम आपका सेकेंड एलिमेंट होता है आपका पीरियोडिक टेबल का। तो जो हीलियम है, हीलियम के पास जो है आपके बेटा क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन्स होंगे तो इसके पास 2 भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, सो दैट एज अ होल अगेन क्या हो जाए आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। ओके, हीलियम के बाद फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, यानी इसके पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और 11 ही क्या होते हैं बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगेन, क्योंकि एज अ होल आपका जो एटम है वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक तो बात थी आपके प्रोटॉन की। अब प्रोटॉन ढूंढ लिया, इलेक्ट्रॉन भी ढूंढ लिया, ठीक है। अब साइंटिस्ट को लगा कि ठीक है अब तो मतलब प्रोटॉन भी ढूंढ लिया, इलेक्ट्रॉन भी ढूंढ लिया, यानी 2 ही आपके क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एक एटम के अंदर। करेक्ट, ठीक है। लेकिन फिर जो है आपके रदरफोर्ड ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे और उन्होंने बोला कि जो किसी भी एटम का मास होता है ना, वो डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस पे, यानी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका मास होगा, ऐसे कुछ समथिंग उन्होंने बोला। ठीक है कि भाई जो आपका, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ, रदरफोर्ड जी ने क्या करे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने बोला जो मास होता है ना एटम का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियस में कितना चार्ज है। तो न्यूक्लियस में तो हमने क्या बोला अभी तक, हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी जितने प्रोटॉन्स उतना ही मास होगा किसका बेटा आपका, किसी भी एटम का। राइट, ठीक है, यहाँ तक सब सही चल रहा था, 19वीं सेंचुरी में सब यही बातें चल रही थी। बट 20वीं सेंचुरी जब आई तो अगेन जो साइंटिस्ट थे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए, टूल्स डेवलप हो गए और बेटर आपके पास क्वांटिफिकेशन टेक्निक्स आ गई, देन जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन है, मैं नीचे लिख देती हूँ आपके लिए, जो हाइड्रोजन है उसके पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, यहाँ तक तो बात सही है, एक प्रोटॉन यानी उसका मास कितना है, 1U है। ठीक है, जो हीलियम है, हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होने, 2 प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम कितना होता है आपका, सेकंड उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब सेकंड उसका एटॉमिक नंबर होता है तो उसके पास उसका भी मास कितना होना चाहिए, 2U होना चाहिए, डबल ही होना चाहिए, 2 प्रोटॉन है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। बट यहाँ पर निकली एनॉमली और उसका जो आपका मास निकला वो कितना निकला, 4U, यानी 1U से 4U हो गया, यानी कितना टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ओ माय गॉड, अगेन साइंटिस्ट किसमें आ गया आपका, पजल हो गए। ओके, ऐसे कैसे हो सकता है, 1U से आइडियली 2U होना चाहिए, लेकिन 2U ना होकर वो कितना हो गया आपका, 4U हो गया। ओके, फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जो आपके पिक्चर में आए वो आया आपके जेम्स चैडविक। कौन आया पिक्चर में, जेम्स चैडविक, जो कि आपके स्टूडेंट थे किसके, आपके रदरफोर्ड के। उन्होंने जो है आपके क्या करे, कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे, जैसे रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, सेम आपका जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म करे, जेम्स चैडविक, जो कि स्टूडेंट थे किसके, आपके रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। ओके, उन्होंने कुछ लाइट एलिमेंट्स को क्या करा, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड करवाया एंड वहां से उन्हें पता चला कि भाई आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बट ये मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। चार्ज न्यूट्रॉन के पास 0 है, बट ये क्या कर रहा है, मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उस जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, नो चार्ज ना, तो वहीं से जो नाम डिराइव हुआ वो क्या डिराइव हुआ आपका, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इज द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या था आपको, तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल था। पहला इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा था, थॉमसन जी ने डिस्कवर किया था। उसके बाद दूसरा प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा, रदरफोर्ड जी ने डिस्कवर करा। एंड थर्ड इज द न्यूट्रॉन, किसने डिस्कवर करा, जेम्स चैडविक जी ने क्या करा, इसको डिस्कवर किया। क्लियर, ठीक है। अब आपके जो यहाँ से क्लैरिटी हो गई थी कि जो आपका हीलियम है, आई होप नाउ अब आप इस चीज का आंसर कर पाओगे कि मैम हीलियम के पास 2 प्रोटॉन के साथ साथ क्या है आपके, 2 न्यूट्रॉन भी है, इसीलिए उसका मास टोटल कितना हुआ, 4U हुआ, क्योंकि मास तो डिपेंड हो रहा है किस पे बेटा, आपका न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस के अंदर बेटा 2 चीजें आ गई, क्या, एक तो आ गया आपका प्रोटॉन जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, और एक आ गया आपका न्यूट्रॉन
जो कि कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा है, जीरो चार्ज कैरी कर रहा है। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ स्मॉल n और उसके ऊपर ऐसे जीरो लगा दिया जाता है सुपरस्क्रिप्ट में, सो दैट यहाँ से पता चले कि न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, आपका जीरो चार्ज होता है। क्लियर? ठीक है। कुछ और चीजें अबाउट द न्यूट्रॉन, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार जितने प्रोटॉन हो उतने ही न्यूट्रॉन हो, नो। जो आपके लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, बट जैसे जैसे एलिमेंट्स हैवी होते हुए चले जाते हैं तो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या हो जाते हैं बेटा आपके, इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल हो। ठीक है। For heavier elements, number of neutrons are more than the number of protons. ठीक है, प्रोटॉन्स के मुकाबले जो न्यूट्रॉन्स है वो ज्यादा है। क्लियर? ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको आइडिया हो गया हो अबाउट द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ के जा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आपके हेवियर एलिमेंट्स है तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हेवियर एलिमेंट्स है उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Why there is a need of more neutrons as compared to that of protons inside the nucleus? न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। सो आप मुझे उसको नेक्स्ट वीडियो में बताना, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। ये थोड़ा सा एक टेबल है जो आपके लिए बनाया है। सिंबल्स एंड रिलेटिव चार्जेस ऑफ द सबएटॉमिक पार्टिकल। द नंबर 1 इज द इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन जी ने इसको डिस्कवर किया था। सिंबल क्या होता है बेटा, ई के ऊपर, स्मॉल ई के ऊपर क्या लगता है, नेगेटिव साइन लगता है, सो दैट ये रिप्रेजेंट कर सके जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। द मास इज 9.10 into 10⁻31 kg। लास्ट टाइम मैंने आपको ग्राम में बताया था, आज मैं आपको केजी में बता रही हूँ, इसलिए -31 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। चार्ज कितना होता है, -1 होता है। प्रोटॉन, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने क्या करा था बेटा, इसको डिस्कवर किया था। ओके, रदरफोर्ड, बेसिकली रदरफोर्ड जी ने क्या करा था, इसको डिस्कवर किया था। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपका कितना होता है, पॉजिटिव होता है, रिप्रेजेंटेड बाय पी, एंड पी के ऊपर क्या होता है आपका प्लस साइन लगता है। इसका जो मास होता है दैट इज आपका वो होता है आपका 1.67 into 10⁻27। ओके, एंड इसका जो आपका चार्ज होता है वो कितना होता है आपका +1 होता है। न्यूट्रॉन, सेम जो मास आपका जे चैडविक जी ने इसको क्या करा था, डिस्कवर किया था बेटा। न्यूट्रॉन स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ जीरो साइन, उसके ऊपर जीरो का साइन लगता है, सो दैट आपको पता चल सके न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। मास इसका 1.67 into 10⁻27। जितना मास जो है प्रोटॉन का उतना ही मास कितना होता है, किसका होता है आपका, न्यूट्रॉन का भी होता है। ठीक है। एंड जिसके ऊपर चार्ज होता है वो बेटा कितना होता है आपका, 0 होता है। क्लियर? ठीक है। सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की कहानी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अब एज अ होल अगर हम देखें तो जो आपका एक एटम है, उस एटम की अगर हम बात करते हैं, अगर मैं आपके इफ आई ड्रॉ अ एटम हियर, सो इस एटम के अंदर क्या है आपका, बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाकी सारी जगह पर बाहर, न्यूक्लियस के बाहर कौन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हमारे पास एटम की ये वाली पिक्चर क्लियर हो गई। ठीक है। तो हाउ मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है हमारे पास जो कि अलग अलग टाइम पे डिस्कवर हुए। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद आपका प्रोटॉन, एंड देन उसके बाद क्या आ गया बेटा आपका न्यूट्रॉन। ये 3 आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको आप एक बार think about it, and we will discuss in the next video. Okay, till then take good care of yourself. Thank you so much for watching this video, and do subscribe our channel, like our content, and share your valuable feedback with us. Thank you so much for watching this video. Thank you.